खुदा ना वास्ता बचा लो। ऑपरेशन भी करावा, मैं अपने बच्चे वाला मैं की करा, मैं बड़ी मेरी बच्ची मेरे बच्चे ने भी जिंदगी तबाह करती, मैंने भी मारना चाहते थे, मेरी धमकियाँ देते थे, मैं कितने जावा मेरे बचाना। मैं यहाँ रही हूँ और यहाँ पे मेरे ससुर ने मेरे साथ जुल्म की इब्तिदा की है, ज़िनाकारी की है, तकरीबन 4-5 दफ़ा यहाँ से की है। फिर यहाँ से मुझे बरकला के सिंध ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाजरीन, आज हमारे साथ एक बदकिस्मत बाप मौजूद हैं जिनकी बेटी को उसके ससुर जो हैं वो ज़्यादती का निशाना बनाते रहे हैं और इन्होंने इसके बाद जो है इस वक़ूए की जो रिपोर्ट है वो थाने में भी करवाई है, एक FIR भी कट चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इनका कहना है कि इनके मुल्ज़मान को पकड़ा नहीं जा रहा। पुलिस की पुष्पनाही है, वो अपना जो है पुलिस के साथ साजबाज करके मुल्ज़मान अभी तक फ़रार हैं। 1-1.5 महीना गुजरने को है। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं कि असल माजरा क्या है, असल कहानी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मज़हर इकबाल। जी मज़हर साहब, की वाक़या क्यों है, की प्रॉब्लम की है, किस तरह सर? वाक़या सर है कि 17 दसंबर को शादी की थी बच्ची की, अपने घर लै गए ने हसी खुशी वास्ते, भी सानू तो यही सी अपने घर हसते खुशी वास्ते। लेकिन बच्ची जो जाना बच्ची नाल खफा ही रही सी, ना पता नहीं अल्लाह की गल है। लेकिन बच्ची नाल ये कुछ हो चुका सानू पता ही नहीं सी। बरीद के बच्ची के नाल बदकारी करता रहा, उन्होंने डरांदा रहा, धमकाउंदा रहा, वो तो खौफ पाउंदा रहा क्योंकि मैं मजदूर हाँ। आ देखो मैं कैंसर का मरीज हाँ सर, मैंने दसो मैं की करना। बच्ची नूं इत्थों हैदराबाद जान दा इन्होंने तैयारी कर ली, सारे घर वाले टिकटां करवाइयां, फिर कैंसल करवातियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर बाद इन्होंने 4 टिकटां करवाइयां, 4 जने गए, यानी कि 2 प्यो पुत्र, एक मेरी बेटी लैके चले गए ने। उतों फिर ठीक 8 दिन बाद अपने बड़े बेटे नूं वापस भेज दिता। उस तो बाद मेरी बेटी के नाल उन्हें अपना सिलसिला शुरू किया। फिर वो बेटे नूं भी मेरी बेटी ने दसिया कि आ कुछ तेरा बाप मेरे नाल करता पिया, लेकिन इन्होंने ये बंदे ने यकीन नहीं किया। अच्छा उन्हें किन्ने बेटे किन्ने यकीन नहीं किया। फिर मेरी बेटी ने उन्होंने कहा, बेटी ने अपने खावंद नूं दसिया कि मैं तेनों अखां ना वहा दिंदी। अच्छा, उन्हें अखां ना भी वहाया और उस गल ते यकीन भी किया। उस गल की मेरे को रिकॉर्डिंग भी, उसका बेटा कहता कि मैं अपने बाप को फैर मार देंगा, मैं अपने बाप को इस तरह कर देंगा, उस तरह कर देंगा। लेकिन मैं उन्होंने मना ही करता रहा, बेटा कुछ ना कर, तेरी मेहरबानी है। मेरी बेटी वापस लै गया। उन्हें कहा कि मेरा वालिद साहब मेरे सिर्फ 100 रुपया या 150 रुपया रोज़ देंगे। मैं अंकल जी इतों वापस किस तरह लै गया। अच्छा, फिर मैं सर इतों मंग तंग के इनू रुपया 19,000 घलिया। अच्छा, ये उतों अपने इलाके के अपने मुहल्ले के कार किराए पर लिया के अपनी बीवी को नाल बिठाया, रात 2:15 से फिर उतों लैके निकलिया ते सखर आके ते कार छड़ दी। अच्छा, फिर उन्होंने बस च बिठाता कार वाले ने बस च बिठाया। फिर इन्होंने मुल्तान आके नानकियां दे पिंड ले आया, उत्थे रात रहा, सुबह 2 बजे तक रहा। 2 बजे तो बाद उतों कहना मैं हुण चलां वापस बरीद के आया, बजाय मेरे को आउण दे अपने भैन भरावां, अपनी माँ को, अपनी सारे रिश्तेदारों को चला गया। उन्होंने इन्हूं पता नहीं की पट्टी पढ़ाई की नहीं पढ़ाई, मेरी बेटी का साथ छड़ के। ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि मेरे को रिकॉर्डिंग है ओदी भी, ओदी फुफियाँ मेरी बच्ची की सफाई कहते सी कि सफाई करानी है। कोई अपने पोतरे का या पोतरे का सफाई करवाता है, मेरे को उस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, लेकिन मेरी इस गल नूं कोई सुनता नहीं पिया, कोई मनता नहीं पिया। तुसीं पुलिस दे विच रिपोर्ट करवाई है, उसके बाद पुलिस का की रवैया तुहाडे नाल? पुलिस का सर रवैया यही है कि जाने हैदराबाद फलाने अफसर नाल गल करने, उस अफसर नाल गल करने। किन्ने अरसा हो गया FIR कट्टी नूं? 6 तरीक की FIR कट्टी है। 6 तरीक 6 तरीक चली गई। अच्छा, तो अभी तक कोई मतलब है इसमें प्रोग्रेस नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं। फिर मैं मजबूर हो के
DIG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਈਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। DIG ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। तो उन्होंने कहा कि SSP साहब शेखूपुरे वाले वो तस्दीक करेंगे, उस तो बाद इस चीज़ का रिजल्ट सामने। कितने बच्चे ने थोड़े? सर मेरी 2 बेटियां, एक बड़ी बेटी है, छोटी बेटी 7 साल की है, तो छोटा बेटा 3.5 साल। तो किस तरह मेरा कमाने वाला कोई नहीं सर, मैं सदका ज़कात तुहाडे वर्गे भरा दिंदे ते मैं खाता, वरना मेरा कोई जरिया। लत नूं की होया? मैं सर ट्रक थले आ गया आज तो 20 साल पहले। 20 साल पहले का थले आया, मेरे 22 ऑपरेशन हो चुके हैं, मैंने हड्डी रोग लग गया। आ देखो, नहीं मैं दिखाओ ना, बंद कर। अजय भी कितनी ज़्यादा सर, मैं ऑपरेशन भी करावा, मैं अपने बच्चे पाला, मैं की करा, मैं बड़ी मेरी बच्ची रोल गई, मेरे बच्चे की जिंदगी तबाह करती है, मैंने भी मारना चाहते हैं, मेरी धमकियाँ देते हैं, मैं कितने जावा, मेरे बचाना तो कोई नहीं है। मैंने खुदा हादसे करके मैंने हिफाजत दी जाए, मेरे बच्चे की हिफाजत की जाए, मैं बड़ा मजबूर हाँ। मेरा जिला अल्लाह किसी ने मजबूर ना करे, मैं जिला के मजबूर हाँ, मैंने बचा ताने खुदा ना वास्ता से मैंने बचा लो अल्लाह को। अच्छा चलो हौसला करो, कोई नहीं, अल्लाह ताला आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ होती है और अल्लाह ताला ही इनका मुदावा करते हैं। मेरी बच्ची ने पेट 3.5 महीने का बच्चा शख्स का DNA भी करवा लिया। DNA की रिपोर्ट आई? DNA सर कब कागज तफ्तीशी ने कॉल ने मेरे तो बड़ी मुश्किल FIR हासिल की थी। तफ्तीशी ताड़ी सुन रहे हैं सर, मेरे बस यही दिलासा दिता जा रहा है, आज कर ले, कल कर ले, आज कर ले, मेरे कोई नहीं सुनता। अच्छा, ये उतो जान पुलिस मरीद के तो हैदराबाद जान चुके हो? कोई कहती भी जो तो इत्थे भी उपकारी करता रहा, उत्थे जाके भी करता रहा, अल्लाह जानता, लेकिन ये नहीं मानते। एक कोई कहते भी जी हैदराबाद की सिर्फ बेटी मेरी ना सुना हुआ, सानू पता कि तेनू पता सर, मैं की करा बस तुसी हौसला करो, इंशाअल्लाह। सिलसिला चलिया मेरी देखो ये पुलिस के बड़े अफसरान जिहड़े ने ये भी दर्द दिल रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला तुहाडी मदद नूं जरूर पहुंचणगे। तुसी बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, क्योंकि ये तुहाडी बेटी नहीं, ये सारे मुल्क की बेटी है। अगर इन्हें इंसाफ होया है तो बहुत सारे ऐसे लोग मुतहरक हो जाएंगे जो इस बच्ची नूं इंसाफ लैके देंगे। अगर DNA की जिसले आ जाएगी अपना की कहते हैं रिपोर्ट आ जाएगी, उदों भी मतलब चीज़ां साफ क्लीयर हो जाएंगियां। तो जो थल्लड़ा हमला है वो तो सारे मतलब पाकिस्तान में पता है कि पुलिस का थल्लड़ा हमला तावन नहीं करता उस तरह, लेकिन हम तुसी DIG साहब को पेश होके आए हो, वो यकीनन ताड़ी मदद होएगी। वो इस चीज़ में जोड़े ने पढ़े लिखे लोग होंगे ने, वो जरूर इस चीज़ में मतलब इनका नोटिस लैणगे और मुतलका थाने नूं भी इस बारे खिंचाई करेंगे उन्होंने। जोड़ा भी तफ्तीशी का की नाम है? हाजी साहब गिल। हाजी साहब गिल। मैं तो सारे इतों तक मैं अजे तक SHO साहब की शक्ल भी नहीं देखी है। मैं सिर्फ हाजी साहब को जाना, मैंने कहने नहीं तो मिलते नहीं SHO नहीं, मेरे अजे तक उन्होंने बुलाया भी नहीं, ना मैंने मिले ने, सिर्फ सुते पे कॉल कर दी है, मजर इकबाल साहब तुहाडा पर्चा दे दिता गया। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन सर मेरी कोई नहीं सुनवाई हो रही सर। असल में जिन्होंने तुहाडा पर्चा देता है वो ऑपरेशन वाले होंगे ने, वो उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया है। इन्होंने मतलब तुहाडे नाल पुलिस ने तावन इत्थे तक तो किया ही है, ठीक है। मजीद ये है कि हुण इन्वेस्टिगेशन वाली साइड जी है वो तुहाडे नाल थोड़ा सा तावन करना चाहिए। मैं अपना बेटी नाल भी गल करने असीं कि एक हाँ ठीक, चलो ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, आमना। थोड़ा सा आपने ऊंचा बोलना है। आमना। तो बेटा क्या आपके साथ क्या जो ससुराल में जो आपके साथ वाक़या है उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताएं हम। 17 दिसंबर को मेरी शादी हुई है और यहाँ से वो मुझे अपने यहाँ मुरीद के में अपने घर ले गए हैं। 3 माह मैं यहाँ रही हूँ और यहाँ पे मेरे ससुर ने मेरे साथ जुर्म की इब्तिदा की है, ज़िनाकारी की है, तकरीबन 4-5 दफ़ा यहाँ से की है। फिर यहाँ से मुझे बरगला के सिंध ले गया है। पहले सबकी टिकटें थी, इसने कैंसिल करवा दी, फिर इसने चार टिकटें बुक करवाई और यहाँ से मुझे ये बरगला के किसी तरीके सिंध ले गया कि वहाँ पे हमारी ज़मीनें हैं, चलो वहाँ पे चलते हैं।
वहाँ पे भी जाके इसने अपने बड़े बेटे को वापस भेज दिया और वहाँ पे भी ये मेरे साथ ज़िनाकारी करता रहा। मैंने अपने शोहर को भी बताया, उसने यकीन नहीं किया। वो कहता है तू झूठ बोलती है। वो नशा करता था, वो रात को खेतों में पानी लगाने जाता था और पीछे से उसका बाप मेरे साथ ये शैतानी हरकत करता था। मैंने अपने शोहर को बताया, उसने नहीं यकीन किया है। मैंने उसकी आंखों से भी दिखा दिया, अपनी आंखों से कि ये देख। उसने फिर भी यकीन कर लिया और फिर वहाँ से वो मुझे वापस ले आया। मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने अपने घर वालों से रब्ता किया, जिसके ज़रिए मैं वापस आ सकी। और आज उसके इस मेरे ससुर की इस ज़िना की हरकत की वजह से मैं 3 माह की हामला हो चुकी हूँ। उसने बेटी और बाप के रिश्ते को नापाक कर दिया। बेटा, आपकी जो सास थी या आपकी जो कोई नंदे वगैरह थी, उनसे आपने उनसे बात की? उनके साथ कोई तज़किरा हुआ इस बात पे? जी नहीं, उनके साथ किसी बात का तज़किरा नहीं हुआ मेरा। तो मतलब उनको जो आपकी सासू हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया भी नहीं हुआ कि ये मतलब ज़ाहिर है घर है कि उसमें अगर ये चीज़ होती है तो पता तो चल सके? नहीं, सिंध में सिर्फ मैं थे, मेरे शोहर थे और मेरा ससुर था, और कोई भी नहीं था साथ दिया। सास है आपकी? जी सास है, वो यहाँ मुरीदके में थी। सारे मुरीदके में थी, दरानियाँ जेठानियाँ सारे मुरीदके में थी। तो उनको कोई आइडिया नहीं हुआ? नहीं, उनको कोई आइडिया नहीं हुआ। ये वक़्वा होने के बाद जब मैं घर अपने वापस आ गई हूँ, फिर सबको पता चल गया था। तो आपका क्या मुतालबा क्या है अपना हुकाम बाला से? बस मेरा यही मुतालबा, सिर्फ मुझे इंसाफ दिया जाए, उस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अभी आपकी शादी उसके साथ है, उस बंदे के साथ? हाँ जी, अभी आप उसके साथ हैं। तो आपने उससे कोई मतलब वो अब क्या कहते हैं, आप उसके साथ रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती, किस तरह? जी नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, ना वो मुझे बुलाता ना मैं उसे बुलाती हूँ। अब तो सिर्फ डिवोर्स ही होगा। जी नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थी, हमारी बेटी है, हमारी बहन भी है, इसके साथ ज़्यादती हुई है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिनके हाथों बेटी सौंपी जाती है, जिनकी हिफाजत में दी जाती है, ये वो किस्सा है कि वही लोग दरिंदा साबित हुए। उन्होंने ही अपना बेटी की इज़्ज़त को पामाल किया। और देखें कि सास ससुर भी वालिदैन ही होते हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये हमारी जो बेटी है इसको बहुत अज़ियत का सामना करना पड़ा। इनके ससुर जो हैं उन्होंने इनके साथ जो रवा रखा वो किसी शैतानी सिफ्त इंसान का ही हो सकता है। ये कोई मतलब जो आम बात नहीं है। इसके ऊपर पूरे मुल्क को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको चाहिए कि वो जो ये लैतुलाल से काम लिया जा रहा है, अगर ये मुरीदके में हैं, इनका घर तो हैदराबाद तक पुलिस क्यों नहीं जाती? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये इसकी वजह क्या है। नाजरीन, मेरी ज़ाती तौर पर भी और इन जो मेरे साथ बाप और बेटी बैठे हुए हैं, इनकी भी गुजारिश है, इनकी भी यही इल्तिजा है कि आला हुकाम ख़ास तौर पे वज़ीर आला भी और जो IG पंजाब हैं और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स के जो बॉडीज़ हैं वो इस बात का नोटिस लें। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।